अरे भिखारी, तेरी औकात है 500 करोड़ लाने की? तुझे पता भी है 500 करोड़ रुपए होते क्या हैं? तुम लोगों को अंदाजा भी है कि ये क्या हो गया है? 500 करोड़ रुपए गायब हो चुके हैं। अगर ये रकम अभी इसी वक्त वापस ना आई तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। जो कोई भी 500 करोड़ वापस ले आएगा मैं उसे 10 करोड़ रुपए इनाम दूंगा। सुबह के ठीक 7 बजे थे। शहर अभी पूरी तरह जागा भी नहीं था, मगर मेघराज चौक पर कचरे की बदबू और बसों का शोर पहले ही मौजूद था। वहीं फुटपाथ के किनारे एक फटे हुए बोरे के साथ 12 साला नील झुका हुआ था। वो प्लास्टिक की बोतलें और टूटी हुई तारें चुन रहा था। उसके हाथों पर जमी मैल ऐसी लगती थी जैसे हमेशा के लिए वहां लिख दी गई हो, जैसे किसी ने उस पर नज़रअंदाज होने की मोहर लगा दी हो। नील कम बोलता था। लोग समझते थे वो डरपोक है या कम अक्ल। सच ये था कि वो बहुत सुनता था। लोग जब बात करते तो वो अल्फाज नहीं, लहजे पकड़ता था, और जब मशीनें चलती थीं तो वो आवाज़ों में पैटर्न सुन लेता था। उसके बिल्कुल सामने शहर का सबसे बड़ा निजी बैंक खड़ा था। शीशे की ऊंची इमारत। हर सुबह काली गाड़ियों से सूट पहने लोग उतरते, मोबाइल पर चीखते हुए अंदर दाखिल हो जाते। नील को कभी अंदर जाने की इजाज़त नहीं मिली थी। गार्ड हर बार एक ही लफ्ज़ कहता था, भाग यहाँ से। नील मुस्कुरा देता और फिर दोबारा कचरे में झुक जाता। इसी बैंक की दीवार के साथ एक पुराना ट्रांसफार्मर बॉक्स था। नील अक्सर वहीं बैठकर सूखी रोटी खाता। वहां से उसे एक अजीब सी भुनभुनाहट सुनाई देती थी। दूसरों के लिए वो सिर्फ शोर था, मगर नील के लिए वो जबान थी। उस दिन दोपहर को माहौल बदल गया। बैंक के अंदर अचानक अफरा तफरी मच गई। मुलाजिम अपनी नशिस्तों से खड़े हो गए, मैनेजरों के चेहरे जर पड़ गए। फोन एक के बाद एक बजने लगे। ऊपर बोर्ड रूम से चीख सुनाई दी, 500 करोड़ गायब हो गए हैं। ये अफवाह नहीं थी। बैंक के मेन सर्वर से 500 करोड़ रुपए गायब हो चुके थे। न किसी कस्टमर के अकाउंट में, न किसी गैर मुल्की बैंक में। रकम ऐसे गायब हुई जैसे सिस्टम से फिसलकर हवा में घुल गई हो। आईटी टीम दौड़ पड़ी। सर्वर लॉग्स, फायरवॉल, साइबर सिक्योरिटी। पुलिस को इतला दे दी गई। हर गुजरते लम्हे के साथ बैंक की साख डूबती जा रही थी। बाहर फुटपाथ पर बैठा नील ये सब देख रहा था। अचानक उसे कुछ अजीब लगा। बैंक के बैकअप सर्वर के एग्जॉस्ट फैन की आवाज़ बदली हुई थी। वो ताल में नहीं चल रही थी। दरमियान में हल्का सा वक्फा, जैसे कोई सांस रोक रहा हो। नील खड़ा हो गया। उसने बोरा नीचे रखा और दीवार से कान लगा दिया। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। ये चोरी नहीं है, वो बड़बड़ाया, ये रूट रीडायरेक्शन है। उसे अपनी माँ याद आ गई। वो माँ जो कभी इसी बैंक में सफाई का काम करती थी और एक रात हादसे में चल बसी। उसके बाद नील सड़क पर आ गया था। माँ के पास एक पुराना कीपैड फ़ोन था जिसमें नंबर्स नहीं बल्कि पैटर्न महफूज थे। बैंक के अंदर घबराहट बढ़ रही थी। बाहर एक कचरा चुनने वाला लड़का शीशे के पार जैसे सर्वर रूम की दीवारों के आर पार देख रहा था। नील ने गहरी सांस ली। अगर अब ना बताया तो पैसा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। वो बोरा उठाकर बैंक के मेन गेट की तरफ बढ़ा। गार्ड ने डंडा उठाया। कहा था ना, यहाँ मत आना। नील नहीं रुका। उसने पहली बार सीधा आंखों में देखकर कहा, साहब, जो पैसा गया है वो अभी भी इसी बैंक में है। गार्ड हंसा, मगर उसी लम्हे अंदर अलार्म और तेज हो गया। और यहीं से कहानी शुरू होती है। ये कहानी सिर्फ एक बैंक की नहीं थी। ये कहानी उस सवाल की थी, हम कितने नील जैसे बच्चों को रोज नजरअंदाज कर देते हैं। नील चला गया, मगर शहर को एक नया आईना दे गया, क्योंकि सिस्टम तो बच गया था। अब इंसानों की बारी थी।